नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे सभी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में जिंदगी में कम से कम एक बार से ज्यादा तो आई ही है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर ये बताइए कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। और ये बात ना मैंने भी बहुत बार सोची है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। तो मैंने मेरे पिताजी को एक बार कहा, पिताजी अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। उन्होंने मुझे एक चीज बताई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक महात्मा जी थे, एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जी थे जो हर शाम सत्संग करने बैठते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग में सोचा कि दीवार पर एक सफेद कागज लगाया जाए। उन्होंने एक सफेद कागज लगा दिया, उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की मार्कर से एक काला डॉट बीचों बीच कर लिया। अब सत्संग का समय शुरू हो गया, लोग आते गए, लगभग 25-30 लोग जमा हो गए। महात्मा जी ने हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि आपको क्या नजर आ रहा है। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या है, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि ये काला डॉट नजर आ रहा है। तो हर एक ने वही जवाब दिया कि महात्मा जी ये काला डॉट नजर आ रहा है हमें। 25-30 लोगों ने एक ही जवाब दिया क्योंकि ऑब्वियस था, वो बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि महात्मा जी ने काला डॉट कर रखा था, भले छोटा था बट काला रंग था जो नजर आ गया। तब महात्मा जी ने बताया सबको कि आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप लोगों को ये सफेद कागज नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके ऊपर ये छोटा सा काला डॉट नजर आ रहा है। यही है सच्चाई। कभी कभी हमारी अच्छाई लोगों को सारी जिंदगी समझ में नहीं आती, लेकिन एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती जिंदगी पूरी याद रख ली जाती है। आपकी अच्छाई सामने वाले को महसूस हो या ना हो, इसके ऊपर आपका नियंत्रण ही नहीं है। आपका नियंत्रण सिर्फ एक ही वस्तु पे है, आपकी अच्छाई पर। तो सवाल ये है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे के साथ तो जैसा हम जानते हैं कि अच्छों के साथ अच्छा ही होना चाहिए, बुरों के साथ बुरा होना चाहिए। तो अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, इस पर मेरे पिताजी ने एक बहुत बेहतरीन दोहा बताया था। कबीर जी का दोहा है वो, जो मुझे हमेशा याद रहता है और मैं अक्सर ये खुद को बोलती हूँ जब मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ बुरा क्यों, या अगर किसी ने अच्छा किया है, बुरा नहीं किया है, तो उसके साथ बुरा क्यों। कबीर जी का ये दोहा आप ध्यान से सुनिएगा। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुनाह हजार। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुनाह हजार। इससे ये पता चलता है कि आप अपने ही कर्मों के अधीन हैं। आपकी जो यथार्थ में जो नियति है वो आप ही के कर्मों की बनाई हुई है। कुदरत, प्रभु, ईश्वर, आप जिसमें भी माने, वो आपकी नियति सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के आधार पर ही लिखते हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छाई ही आएगी। अब फिर से ये सवाल कि लेकिन अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। जब अच्छे के साथ बुरा होता है, या तो हमें ध्यान नहीं है, जाने अनजाने कुछ गलत कर्म हो रहे हैं, उसका फल है, या फिर दूसरी संभावना ये है कि वो हमें कुछ सिखाना चाह रही है वो परिस्थिति। शायद वो हमें सद्भावना, शायद वो हमें सहन शक्ति, ये दो चीजें जागृत करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है। वो शायद हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आप कैसा भी व्यवहार कर ले हमारे साथ में, हमारी अच्छाई नहीं बदलेगी, नहीं बदलनी चाहिए।
तो जब अच्छों के साथ बुरा हो तो उनको ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी या संभावना सिर्फ ये दो ही है, या तो हमसे कुछ गलती हो गई है जो हमें नहीं पता है, नहीं समझ आ रही है, हमें उसका साक्षात्कार स्वयं नहीं हुआ है अभी तक, या फिर वो हमें कुछ सिखाना चाह रही है। शायद वो हमारी अच्छाई में, हमारी सद्भावना में, हमारी सहन शक्ति में, हमारे अच्छे संस्कारों में और चार चांद लगाना चाहते हैं, हमें और पॉलिश करना चाहती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब भी आपके मन में ये सवाल आए, आपको मेरे ये जवाब याद रखने हैं। सबसे जरूरी आपको ये याद रखना है कि अच्छाई हमेशा 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 जीतती है। चाहे कुछ भी हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इसीलिए आपको अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना है और हमेशा अच्छाई की शुरुआत करने का मौका मिले तो वो बिल्कुल ना खोए, क्योंकि बुरे इंसानों के साथ अच्छे होने का मजा अलग ही है। आप कोशिश करके देखिए, मैं सच में आपको बता रही हूं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा खुद के बारे में। इसीलिए अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बुरा नहीं किया है फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो दिल छोटा मत कीजिए। ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ही हो रहा है और अंततः सब कुछ आपके ही फेवर में होगा, सब कुछ आपके ही हित में होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। मैं जल्दी ही आपको मिलती हूँ एक और अच्छे से पॉजिटिव और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।